राहुल गांधी को पूरे देश में भागना पड़ रहा है। वो विकास की बात भाग रहे हैं कि वाकई भाग रहे हैं? नहीं, वाकई में वो काम कर रहे हैं। वो काम चाहते हैं, इस देश को दुनिया में पहले नंबर पे लाना चाहते हैं राहुल जी। राहुल जी का सिर्फ यही काम है। और मैं एक चीज और एक शेर के साथ बात बताना चाहता हूँ अपनी। न जमी बदली है, न गगन बदला है, न कली बदली है, न चमन बदला है, लाश वही है, कफन बदला है, क्षेत्रीय दलों ने नुकसान दिया है। ठीक है, आरएलडी की मैं बात कर लेती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, रामपुर से आपने जयप्रदा को इम्पोर्ट किया, क्या कारण है? दूसरी चीज, आपको लग रहा है जीत जाएंगी वहाँ से? हाँ, जयप्रदा जी वास्तव में चूंकि रामपुर का इतिहास बताता है कि वो 2 बार वहाँ सांसद रही और रामपुर के लोगों का ये कहना है कि जितना विकास जयप्रदा जी ने रामपुर में किया है तो रामपुर के लोग उनको याद करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान में रखती है, कास्ट फैक्टर को भी ध्यान रखती है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जयप्रदा के आने से क्या आपकी पार्टी को फायदा पहुंचेगा? नहीं, हम कैंडिडेचर कास्ट सिस्टम के आधार पर हमने नहीं रखा। ये मत बोलिए, हर पार्टी अंदर ही अंदर ये बात करती है और ये भी बोलती है हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जयप्रदा के आने से आपकी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? जयप्रदा के आने से हमारी पार्टी को 100% यहाँ इस लोकसभा सीट पर फायदा रहेगा कि चौधरी अजीत सिंह साहब ने किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मुद्दा था दिल्ली से जोड़ने का, मेन रेलवे ट्रैक, उसका क्या हुआ? इतने 5 साल कम पड़ गए क्या उसके लिए? नहीं, 5 साल देखिए, हम लोग उसमें संगठन जो हमारी उसमें था, कांग्रेस सरकार थी, उसमें हम सहयोगी थे और सहयोग के नाते हमारा दायित्व बनता है कि क्षेत्र की आवाज को हम पटल पर रखें। हमारे माननीय सांसद संजय चौहान जी ने उस बात को रखा है और रेल मंत्री महोदय का पत्र भी उनको आया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो रेल ट्रैक बनने की बात है उसका सर्वे वो शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है गठबंधन की भी कुछ मजबूरियां होती है। समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी, चूंकि प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें, बिजनौर के लिए क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी ने जो है बिजली के लिए और विकास के लिए बहुत काम किया है। गांवों को 16 घंटे और शहरों को 20 घंटे बिजली दे रही है। क्या यहाँ बिजली आती है प्रॉपर? बिजली आती है? बिजली आती है? नहीं आती। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के लिए जो मुद्दा, जो भी कैंडिडेट आप प्रोजेक्ट करेंगे, लोकसभा चुनाव में जाएंगे, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर, जो आपको पीछे खींचेगा। आप मानते हैं उस पर काम करने की जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में बहुत सख्त है। पिछली सरकार में इंजीनियरों तक को, थानों तक में जो है हत्या कर दी गई थी। हमारी सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए सख्त है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत इसलिए कि भैंस मिल जाती है, लेकिन आम आदमी नहीं मिल पाता। आम आदमी भी मिल रही, भैंस भी मिल रही है। अच्छा, ठीक है, बीएसपी से बात कर लेती हूँ। आपकी पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप है, लेकिन मायावती ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी यहीं से कही थी। 80 के दौर से वो लड़ती भी आ रही हैं। बिजनौर में विधानसभा क्षेत्रों पे कुछ में आपका भी दबदबा है, तो संगठन स्तर पर क्या तैयारी है आपकी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये बहन जी का जो है ये आधार है और नीचे से लेके बूथ से लेके ऊपर तक जो संगठन है हमारा इतना मजबूत। मैं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि चुनाव आते आते आप सर्वांगीण विकास, सर्वजन हिताय के मुद्दे से अलग हटकर सिर्फ SC/ST और अल्पसंख्यकों की राजनीति करें? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के हिसाब से ही टिकट दिए गए हैं बहन जी ने पूरे प्रदेश में। तो यानी कि आप किसान से लेकर कारोबारी सबको साथ लेकर चलेंगे इस बार? सबको साथ लेके चलना ही हमारा आधार है और सबको साथ लेके हम चलते हैं। इसलिए आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथ भी सभी लोग हैं। अच्छा, किस आधार पे, क्या कर दिया ऐसा आपने? कि सड़कें इनके समय की बनी हुई है। इस समय जो सड़कें बनाई गई हैं उनको पूरा मुख्यालय से 4 लेन जोड़ने का भी पूरा वो कार्य उसमें चल रहा है और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और वृद्ध लोगों के लिए। मैडम, अगर ऐसी बात है तो मुलायम सिंह के टाइम का महाभारत सर्किट अभी तक क्यों नहीं बन पाया? टूरिज्म विभाग में अभी हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि जहाँ जहाँ हमारे सर्किट हाउस बनने हैं और यहाँ भी उन्होंने, टूरिज्म के हमारे मंत्री भी हैं। 2 साल हो गया मैडम, 2 साल हो गए, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जनता के कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जनता क्या चाहती है? सबसे पहले अगर नींव से मैं शुरुआत करूं, खेती से शुरुआत करूं, तो किसान हित। अगर बिजनौर की बात आती है तो गन्ना किसान की निश्चित तौर पर बात आती है, चीनी मिल मालिक और गन्ना किसान के टकराव की बात आती है। निश्चित तौर पर आने वाले सांसद को एक सौहार्द बनाना है, समन्वय बनाना है, तो कुछ चीजों पर उसे विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। किसान पर कौन बोलेगा? किसानों की बहुत बुरी दुर्दशा है इस समय। गन्ने का पेमेंट 9 दिन का मिला है, 9 दिन का पेमेंट केवल मिला है और गन्ने का सीजन खत्म होने वाला। कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अगला मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के मुद्दे पर कौन बोलना चाहेगा? बिजनौर में ऐसा नहीं कॉलेजेस की कमी है, बट जो क्वालिटी फैक्टर है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बच्चे यहाँ से कोर्सेज करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पर उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो हमें चाहिए कि सरकार को कि वो
कॉलेजेस के प्लेसमेंट के क्वांटिटेटिव चीज को छोड़कर क्वालिटेटिव एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। आज भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसे देहरादून जाना पड़ता है, मेरठ जाना पड़ता है, मुरादाबाद जाना पड़ता है, मेरठ रेफर कर दिया जाए। यदि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है लेकिन उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, उसमें मशीनें नहीं है, उसके पास दवाइयाँ नहीं है। यहाँ जो उद्योग थे वो सारे उखड़ चुके हैं। आपको नहीं लगता है कृषि आधारित उद्योग विकसित होने चाहिए यहाँ पर? कृषि आधारित होने चाहिए, लेकिन कृषि आधारित जो मिल्स हैं वो पहले भुगतान नहीं दे पा रही हैं। अच्छा। हमारे यहाँ जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई दलहनिया तेल उनकी भी समस्या है और बाघिन भी समस्या क्रिएट कर देती है। हाँ, बाघिन भी बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन, कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज की मांग। दूसरी चीज प्लेसमेंट्स के लिए क्या? प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत कम होता है। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें क्या है? उम्मीदें ये है जो भी सरकार आए तो इस पे ज्यादा ध्यान दे। झूठे आश्वासन तो हर कोई देकर चला जाता है, कोई आश्वासन पूरा नहीं होता। कहने की बात तो ये है, ये देंगे वो देंगे, किसानों को भी ऋण माफी देंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, किसानों की ऋण माफी पर ध्यान दिया जाए। बोलिए। पिछले 25 सालों से जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का नगीना, एशिया में सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, वहाँ लकड़ी का कारोबार से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, वो खत्म होने के कगार पर है। कोई सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अल्पसंख्यक हितों पर मैं बात करूं, आपको नहीं लगता है कि राजनीति से दूर एक अल्पसंख्यक वाकई चुनाव आते आते और चुनाव होने के बाद चाहता क्या है कि किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए? हिंदुस्तान के अंदर आज तक अगर किसी समाज को सियासी दलों ने फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है तो वह समाज है मुस्लिम। बीएसपी एसपी पर, एसपी एसपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, और आरएलडी कांग्रेस वो आरएलडी बीजेपी पर, बीजेपी आरएलडी पर। उसके अलावा अलग अलग ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो जो है वो उसके दामन के ऊपर कलंक है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये लोग अपने बारे में झूठ और दूसरे के बारे में सच बोल रहे हैं। उसने कहा कोयला घोटाला किया है तो किया, उसने कहा कि वहां पर विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अपने बारे में झूठ और दूसरी पार्टी के बारे में सच बोल रहे हैं कि उसने ये नहीं किया तो हाँ हकीकत में नहीं किया। तो आपको ये लगता है कि चुनाव आते थे जो रिजर्वेशन की बातें होती है चुनावी शगुफा है? बिल्कुल चुनावी शगुफा है। उससे पहले हमें बताया कांग्रेस ने जो कितने परसेंटेज आज तक दिया है हमें। तो जो बातें की जाती है उससे एक अलग हकीकत आपने पेश की। मैडम, मुद्दे हर पार्टी यहाँ पे आके चली गई पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब कहने की बातें हैं। आप भी मेरे ख्याल से बैराज से होते हुए आ रही होंगी तो सड़कों की हालत आपने देखी होगी, बिजली की हालत आपने देखी होगी। शाम को बिजली गायब हो जाती है, चैन स्नैचिंग और दुनिया भर के जो किस्से हैं, महिलाएं अनसेफ हैं, कोई कुछ काम नहीं हो रहा, मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता को जो चाहिए सुकून चाहिए, और वो इस सरकार ने सुकून नहीं दिया है। कहीं दंगे के नाम पे और कहीं बिजली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पढ़ाई के नाम पे भी ये हो रहा है कि बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं लेकिन लाइट ठीक टाइम पे नहीं आ पा रही है। बिजली की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। आरक्षण के मुद्दे पर आपको कुछ कहना था? मैं आरक्षण के मुद्दे पर कहूंगा कि सन 1947 तक जब से देश आजाद हुआ है आज तक मुसलमानों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आने वाले सांसद से मांग करूंगा कि मुसलमानों को हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अल्पसंख्यकों को पूरे देश में आरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात यह है यहाँ अगर आरक्षण दे दिया गया आपको लगता है उसका लाभ मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको। बीजेपी से मैं बात कर लूँ, क्या एजेंडा आपका इस बार चुनाव? हमारा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ठीक है, महंगाई, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। ये आपके मुख्य मुद्दे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से संगठन तैयार है? बिजनौर को जीतना है तो यहाँ पर आरएलडी कांग्रेस को हराना होगा, तैयारी है आपके लिए? और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की है, आप कहीं है नहीं। देखिए, आरएलडी और कांग्रेस से जो आपने फाइट दिखाने की कोशिश करी है, हमारी आरएलडी कांग्रेस से फाइट ही नहीं है। अच्छा, हमारी आरएलडी को फाइट है आपकी? फाइट लगभग मैं समझता हूँ कि है ना कि समाजवादी पार्टी से यहाँ हमारी संभावना बनेगी। अच्छा। जिस समय संगठन का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है, बूथ प्रभारी तक हमारे तैयार हैं, 1 बूथ 10 यूथ हमारे। नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे बिजनौर आप? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इतनी हमारा बिजनौर जो है इतना कोई बड़ा मैदान नहीं है कि जो उनकी सभा को यानी कि नहीं। अरे कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है सर, मैदान के माना कि यहाँ पर एक मैदान तक नहीं है, आपने अपनी बात में मान लिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिजली सड़क पानी, सबसे पहले राजनीति की बात नहीं, यहाँ के क्षेत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिजली सड़क पानी को ठीक किस तरीके से करेंगे आप? बिजली सड़क पानी के तो हमारा काम तो इसी समय एजिटेशन करने का काम ही है। और दूसरा, छात्र परेशान है रोजगार को लेकर, आप रोजगार की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, बिजनौर के लिए क्या रोड मैप है आपका? बिजनौर के लिए है ना लोगों की एजुकेशन बढ़नी चाहिए,
और साथ साथ उनको है ना स्वरोजगार बढ़नी तो चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे? हमारे स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए लोन की व्यवस्था कराएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी है ना योजना आएंगी वो है ना स्वरोजगार बने तथा अपने साथ साथ 4 आदमी को और रोजगार दें, अपने स्वरोजगार लगाएंगे। सबसे पहले तो हमारे आने वाले सांसद से यही उम्मीद होगी कि वो सबसे पहले महिलाओं पर होने वाले जितने भी अत्याचार हैं उन पर गहरे तरीके से जैसे भी कानून व्यवस्था हो उसे सुदृढ़ बनाए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो यहाँ का। ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कुछ और मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। मेरी 2 मांगे हैं। एक तो समाजवादी पार्टी ने अपने उसमें ये कहा था कि 18% आप आरक्षण देंगे मुसलमानों को, तो 18 नहीं कम से कम 8% दे दे। दूसरी मुद्दा ये है मेरा कि जब से ये सरकार बनी ने इसमें उर्दू मीडियम से जो स्कूल चल रहे थे उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। उसकी मेरी मांग है कि उर्दू मीडियम से नए स्कूल कायम किए जाए जो आगे मुसलमानों के भी काम आए। उर्दू दूसरी जुबान है, भारत की दूसरी जुबान है और खास करके उत्तर प्रदेश की दूसरी जुबान है, इसलिए उसके लिए ये काम जरूरी है कि उर्दू मीडियम से स्कूल कायम किया जाए। चौधरी अजीत सिंह जी ने हमारी बिरादरी का इतना बड़ा काम किया है कि 7 पीढ़ी की उसे बिरादरी का ही क्यों काम करे, सबका काम करे ना। बिरादरी बात क्यों हो रहा है? क्षेत्र की कुछ और समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अर्थ इन जनप्रतिनिधियों के साथ लेंगे। इनका क्या निराकरण है, तमाम एजेंडे को लेकर फौरन लौट रहे। बने रहिए हमारे साथ। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। You cool? Yeah, I'm cool. It's cool. कुछ ठीक हो ना हो पर हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल से आप रहे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा और पाएं कूल हेड का भरोसा। That is cool. ताकि आपका हर अंदाज हो कूल। हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल। P&G। बिना सोचे कहीं दूर मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक CB शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम, माजा हर मौसम आम। I defend. I fly. I protect. I vanquish. I secure. I am a naval officer. I have an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.navsena-bharati.nic.in। उत्तर प्रदेश, भारत का ये छोटा सा हिस्सा जहां आर्यों ने अपना पहला कदम रखा और जहां देश के सबसे ज्यादा लोग एक साथ सद्भाव के साथ बसते हैं, वो भूमि जहां से स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी उठी। जी हाँ, वो ही हिस्सा जहां सूर, कबीर और तुलसी के साथ साथ नई दुनिया के अजीम शायर फिराक गोरखपुरी और जोश मलिहाबादी ने हमें नवाजा, और जहां प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे नामवरों ने अपनी कालजयी रचनाओं से इतिहास रचा। इसी धरती में हमें बिरजू महाराज और गिरिजा देवी जैसी अनमोल सांस्कृतिक प्रतिभा मिली। और इसी हिस्से ने हमें हमारे 4000 साल पुराने इतिहास पर गर्व करना सिखाया। वाराणसी के लहरतारा के इस कबीर मंदिर में आज भी 600 साल पहले की यादें संजो कर रखी गई हैं। इस मंदिर में हर ओर कबीरदास और कबीरवाणी की झलकियां देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में सर्वधर्म सद्भाव की भी अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। माना जाता है कि इसी लहरतारा में कबीरदास का जन्म हुआ था। यहाँ पर स्थित तालाब के किनारे नवजात कबीरदास एक जुलाहा दंपत को मिले थे
उसी दंपत ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर जब बड़े हुए तो उन्होंने गुरु की तलाश की और पंचगंगा घाट पर उन्हें स्वामी रामानंद मिले। मान्यता है कि घाट पर लेटे हुए कबीर के ऊपर स्वामी रामानंद का पैर पड़ गया, जिसके बाद रामानंद के मुंह से राम राम शब्द निकला, जिसे कबीर ने अपना गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन इस राम शब्द ने कबीर दास की सोचने का नजरिया ही बदल दिया। राम शब्द ने उन्हें इस कदर प्रेरणा दी कि वो मुखर होकर अपनी बात कहने लगे। आने वाला सांसद कैसा हो, कैसा विकसित बिजनौर की कल्पना यहाँ का आम आदमी कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देने की एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। उससे ही साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव बिजनौर का आखिर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जो सार्वजनिक विकास करेगा, जो सड़कों के बारे में सोचेगा, जो बिजली के बारे में सोचेगा, वही सांसद बनेगा। बिजनौर का और आसपास के क्षेत्रों का विकास जब हो सकता है जब ये एक छोटा राज्य बना जाए, हरित प्रदेश। लोगों को लेके चले, वो सबको लेके चले, ना कि मुस्लिम को, हिंदू को, सबको लेके चले। और जो जयप्रदाई है बिजनौर की तो है नहीं, वो यहाँ के, उन्हें ये भी तक नहीं पता होगा कि पॉपुलेशन कितनी है बिजनौर की, वो यहाँ पर आ गई है। बिजनौर में बिल्कुल विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सब आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ यहाँ बिजनौर की जनता का बेवकूफ बनाते हैं। समाज वाली का कहना ये था जहाँ भी कब्रिस्तान होंगे वहीं बाउंड्री करा दी जाएगी। मेरे गाँव में गरीबों के, दलितों के कब्रिस्तान थे, और जबकि मैं मुख्यमंत्री तक फैल पहुँचा चुकी हूँ। आजम खान जो उसके निगम मंत्री हैं उन तक भी फैल पहुंचा चुकी हूँ। वहाँ सुनवाई नहीं, सुन तो लो, और सुनवाई नहीं हुई वहाँ, और कब्जा करा दिया गया और निर्माण हो गया इन 2 साल के अंदर। वे भी कब्रिस्तान थे बजाय बाउंड्री का, और निर्माण करा दिया गया। समाजवादी पार्टी बदनाम हो रही है कि ये जी किसान परेशान हो, पेमेंट नहीं हो रहा कि मुलायम सिंह पार्टी बदनाम करे जा रहा है। ये श्री मायावती मेहरबानी है, सारी मील बेच खाई और ये परेशानी पड़ गई मुलायम सिंह को। हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है, रेलवे लाइन या डबल पड़े और सीधी लाइन एक बम्बई तक हो। मैं लोक दल के कार्यालय के पास में रहता हूँ। मैंने आज तक अपने सांसद को नहीं देखा। कौन है सांसद, मैं देखना चाहता हूँ। संजय चौहान है कहाँ? वो यहाँ रहते हैं कि दिल्ली रहते हैं? रहते हैं यहीं पे रहते हैं। उनका मकान है, लेकिन रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आते हैं। सांसद आते हैं। ठीक है, आरएलडी से ही बात करें। एक तो गन्ने का मुद्दा, इस गन्ने के मुद्दे को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? जो गन्ने का बाई प्रोडक्ट है, शीरा है, और उनको अल्कोहल में करें। कृषि आधारित उद्योग बिजनौर में पहले के मुकाबले 3 शुगर मिल हुआ करती थी, आज यहाँ शुगर मिल 8 है। आपको नहीं लगता एक एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात कर लूँ, दूसरा NH 119 की बात कर लूँ, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? इस पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि प्रदेश सरकार भी उसी की होनी चाहिए जिसकी केंद्र सरकार हो। प्रदेश कैसे हो जाएगा? वो आएगा तभी आप काम करेंगे क्या? नहीं, कांग्रेस अगर यूपी में आएगी तभी काम होगा, वरना नहीं होगा क्या? ये उत्तर प्रदेश के लोग करना ही नहीं चाहते। जो उत्तर प्रदेश में सरकार होती है वो सिर्फ बिगाड़ने का काम करती है, तमाम आपस में लड़ाने का काम करती है। घास खाती है, दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए। अरे ये तो दूध पीते हैं, जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए। समाजवादी पार्टी पर हमेशा ये आरोप केंद्र की सरकार लग जाती है, जो पैसा दिया है उसका इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा। 2 साल हो गए, कोई इतना सा इल्जाम सरकार पर नहीं है। इससे पहली जो सरकार थी, तमाम घोटाले उस सरकार में हुए। किसान का आजादी से लेके आज तक पिछली सरकार ने जितना पैसा गन्ने का बढ़ाया वो किसने नहीं बढ़ाया? बीएसपी के विधायकों ने काम किया है। जी बिल्कुल काम किया। काम इसीलिए तो नहीं किया क्योंकि मायावती का यहाँ लगाव है। देखिए बहन जी का जो काम है ना, वो तो ऐसा काम है कि बिल्कुल सिस्टम है उनका एक। उस सिस्टम से बाहर ना तो जो है विधायक है, ना कार्यकर्ता है। हमारे मित्र बैठे हैं बीजेपी के, ये कह रहे थे कि चुनाव। अच्छी बात है कि आप बीजेपी को मित्र बता रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, सुन लीजिएगा। मैं तो आप में और कांग्रेस में नहीं मित्रता। ये कंफ्यूजन ये पैदा करते हैं कि बिजनौर लोकसभा का चुनाव जो है वो समाजवादी के साथ है, किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। यहाँ 4,80,000 के करीब वोट बैठता है। आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा 16 लाख के अंदर से। ये बिल्कुल झूठ बात है। और आपका समीकरण बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप कैलकुलेट करें किस वर्ग पे ध्यान देना है, किस पे नहीं। बहन जी पूरी लड़ाई पूरे देश से लड़ रही है, और जो लड़ाई है ना, देश से क्यों लड़ रही है? नहीं, सुन लीजिएगा, उससे लड़ रही है जो नमो नम है। नमो नम वर्सेस जय भीम, और जय भीम जीतेगा, पूरे देश में जीतेगा, इस प्रदेश में जीतेगा। और सुन लीजिएगा, इसे करेंगे। नमो नम का तो बहन जी गुजरात प्रचार करने गई थी। मैनपुरी सैफई जाकर कह रहे हैं कि मोदी 30-40 सीटें ले आएंगे, और आप कह रहे विकास हो रहा है। आपके खुद के पार्टी के अध्यक्ष कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारे पार्टी के आपके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं सीबीआई दुरुपयोग करा देंगे, डर लगता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष
हमारे मुख्यमंत्री जी को और आगे बढ़ना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता दबंग न रहे, वो ये भी कह रहे हैं गुंडाई छोड़ो, मैं पीएम बनना चाहता हूँ। मैं तो है ही नहीं समाजवादी के कार्यकर्ता। मायावती का अत्याचार इस पूरा बिजनौर और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जब समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा अच्छा रहा है, और अखिलेश जी ने जब से 2 साल से मुख्यमंत्री बने हैं इतने विकास के काम। तो ठीक है, ये बताओ महाभारत सर्किट जो मुलायम ने दावा करा था वो पूरा हुआ? वो भी चल रहा है, उस पर काम क्यों चल रहा है? 2 साल हो गए। नहीं, 2 साल चल रहा है, बहुत पैसों की कई जगह दिक्कतें आ जाती हैं। चुनाव में 18%, 30% पर ध्यान रहेगा कि 100% पे? नहीं, जब सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय बोल दिया तो फिर कितना हो गया? तो फिर कैलकुलेट क्यों किया? कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? इनको बता रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं कि इनको क्यों बता? आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं बता के। तो एक भी सभा के अंदर किसी भी धार्मिक आधार पर बात नहीं की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। 125 करोड़ भारत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। के मेकओवर में भी तो आरएसएस लगा हुआ है सर, ये भी तो जानना चाहते हैं। 1 मिनट। जितने प्रत्याशी खड़े हैं सबकी निगाह में जो है सब एक मतदाता है, और जातीय आंकड़े के आधार फिट करके वो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप सब एक अच्छे बिजनौर की कल्पना कर रहे हैं, हाँ या ना? बिरादरीवाद हो कि विकास हो? विकास हो। आरक्षण हो या फिर सर्वांगीण विकास की बात हो? अब कैसे बिजनौर की कल्पना? लेकिन उसको जो बेसिक मूल सुविधाएं हैं, हाँ। आम नागरिक की स्वास्थ्य की सेवाएं हो, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, हाँ। एजुकेशन अच्छी हो, आवागमन का साधन अच्छा हो, हाँ। इन सारी चीजों को मेरे हिसाब से वोट देना चाहिए। सर कैसा बिजनौर देखना चाहते हैं? हम बिजनौर के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं। अगर आप राजनीति नहीं राजनीति की बात कर रहे हैं तो बिजनौर के लिए क्या सौगात? बिजनौर के लिए, बिजनौर इतना विकास करेगा, देश में पहले नंबर का जिला बिजनौर होगा, बशर्ते मेठी रायबरेली से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा विकास होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता। कैसा बिजनौर? 1 मिनट। बिजनौर को रेलवे से जरूर जुड़ जाए, जैसे रेलवे से जुड़ेगा यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, कैसा बिजनौर सर देखना चाहते हैं? हम आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज देंगे, हाँ। और मेडिकल कॉलेज जो है जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी बिजनौर को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी देंगी, उसके बाद नहीं देंगी? नहीं, तो अभी तो है ही नहीं, जब अब मुख्यमंत्री बनेंगी आप। बिजनौर स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे आगे होना चाहिए, और सबसे विशेष बात ये कि हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे आगे होना चाहिए। जितने भी बिजनौरी यहाँ पर है, एक अच्छा बिजनौर की कल्पना कर रहे हैं आप सब, हाँ या ना? हाँ, आप लोग नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का पर्दा अगर उठाया जाए तो तमाम बातें निकल कर आती है। कई स्वार्थ होता है, कई आरक्षण होता है, कई मजहबी मुद्दे होते हैं, लेकिन बिजनौरी जो लोग हैं वो सर्वांगीण विकास की कल्पना कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर ध्यान दिया जाए, आरक्षण का लाभ न अलापा जाए, बल्कि हर घर में जाकर आने वाला सांसद तालीम तरबियत से लेकर सबकी समस्याओं पर ध्यान दे, क्योंकि कहीं न कहीं अब इतना आक्रोश है कि जमीर जाग गया। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।